रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ, आग हूँ तबीयत से जलना भी जानता हूँ। मुझे मोम ना समझो जो झट से पिघल जाऊँ। मैं सूरज हूँ, डूबकर निकलना भी जानता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं, आज की इस वीडियो में समझो बाबू, आप हिंदी में 10 नंबर इस वीडियो से अचीव करने जा रहे हो। बोर्ड एग्जाम में जो 2025 में सीधे सीधे 100% गारंटी ले रहा हूँ, 100%। एक सेकेंड, 100% बाबू गारंटी ले रहा हूं कि यही आएगा तो यही आएगा, 2025 बोर्ड एग्जाम हो या फ्यूचर बोर्ड एग्जाम। आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताने जा रहा हूं। पहले तो आपको डेमो दिखा देता हूं कि किस टाइप से आने वाला है पेपर। यानी कि आज की इस वीडियो में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय में क्या क्या सावधानी बरतनी है, एग्जामिनर उसी चीज को देख करके नंबर देता है। तो आज की वीडियो जो होने जा रही है खास होने जा रही है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चार यानी 2 लेखक का और 2 जो है आपके कवि का मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जीवन परिचय। तो अच्छे से इस वीडियो को शुरू से एक बार अंत तक देख लो बाबू। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए बाबू, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय होने जा रहा है। इसी वीडियो में 10 नंबर क्लियर लेखक का, यानी कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कवि है, दोनों को आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है और पीडीएफ भी मिल जाएगा। देखिए सबसे बार बार आने वाले, बार बार पूछे जाने वाले ही क्वेश्चन को इसमें शामिल किए हैं। चलिए सबसे पहले जो बताने जा रहा हूं बाबू, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके यहाँ पे लेखक हैं। देखिए लेखक का सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय आप पेपर में इसको तैयार करके चले जाना। लेखक का सबसे पहले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। और आज की इस वीडियो में इनका मैं जीवन परिचय एकदम ट्रिक से बताऊंगा, एकदम बेहतर तरीके से आज याद करा के जाऊंगा बिल्कुल। इसके बाद वासुदेव सड़गरवाल जी, इनको भी अच्छे से पढ़ के जाना प्यारे बच्चों। इसके बाद तीसरा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका भी जीवन परिचय आप अच्छे से पढ़ के जाना, बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद चौथा नंबर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, यानी कि आज की इस वीडियो में ये जो चारों बताए हैं, इस चारों को अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो 100% गारंटी है कि लेखक का इसी में से आएगा, ठीक है। और सॉल्यूशन भी बताएंगे इस वीडियो में। चलिए अगला जो है, ये तो लेखक हो गए। इसके बाद जो है बाबू यहाँ पे कवि, ध्यान से देखिएगा। कवि का जीवन परिचय आप कौन कौन तैयार करके चले जाना। यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी का, मैथिली शरण गुप्त जी, इसी वीडियो में इनका भी जीवन परिचय हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक एक चीज टू द पॉइंट आपको डिस्कस करके सिखाएंगे। इसके बाद है जयशंकर प्रसाद, इनका भी जीवन परिचय काफी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से तैयार करके जाना है। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का आप तैयार कर लेना अगर आप नहीं तैयार किए हैं तो, ठीक। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, ये चौथा नंबर, यानी कि 4 ठे इसमें से भी बता दिए आपके कवि और 4 ठे बता दिए आपका लेखक। इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। चलिए आपको बताते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको लेखक का जीवन परिचय मेन पॉइंट पे ध्यान दिलाएंगे। आपको ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हम आपको जीवन परिचय सटीक और टू द पॉइंट लिखना सिखाएंगे। इसी तरीके से अगर आप लिखेंगे तो फुल नंबर मिलेगा 5 में 5। सबसे पहले ये देखिए बाबू, ये प्रश्नोत्तर संख्या आपके कितने नंबर पे आएगा, 5 के क पर, 5 के क में आएगा। तो ये समझिए आपका लेखक का है, ठीक है। टू द पॉइंट समझिए। इस वीडियो में हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिखना सिखाएंगे। बहुत बच्चे मतलब कि घबरा जाते हैं कि कितना लिखेंगे। टू द पॉइंट लिखने के लिए मैं सिखा रहा हूं, आराम से देखिएगा। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ बाबू, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए जीवन परिचय का। किसका लगाएंगे, जीवन परिचय हेडिंग लगाइए। सबसे पहले जीवन परिचय के बाद से स्टार्ट करेंगे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी
यहाँ पे का जन्म सन, यहाँ पे क्या बताओगे बाबू, जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे छपरा के ग्राम में हुआ था। ठीक है ना, यहाँ तक। अब देखिए इनका जीवन परिचय में मेन पॉइंट क्या है, तो जन्म सन, किस सन में इनका जन्म हुआ, तो 1907 ईस्वी में। इसी चीज को आप ब्लैक पेन से लिखिएगा कॉपी में, बोर्ड एग्जाम में आप इस सन को ब्लैक पेन से लिखना बाबू, इसीलिए एग्जामिनर इस पे ध्यान देता है। तो आराम से थोड़ा हाईलाइट कर लेना ब्लैक पेन से, हाईलाइटर वहां पे नहीं ले जाना है, ये ध्यान रखना। इसके बाद आगे, पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, इनके पिता का नाम क्या था बाबू, अनमोल द्विवेदी, और माता का नाम ज्योतिषीमती था। माता का नाम क्या था प्यारे बच्चों, ज्योतिषीमती था। और देखिए द्विवेदी जी सरयू पारी ब्राह्मण थे। कौन थे, ये सरयू प्राणी ब्राह्मण थे। इसके बाद यहाँ पे इनके बचपन का जो नाम था अनमोल द्विवेदी था, यहाँ सॉरी वैद्यनाथ द्विवेदी था। क्या था बाबू, वैद्यनाथ द्विवेदी था। और देखिए यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। अब देखिए इनका जो लास्ट वाला मृत्यु सन है, ये ध्यान रखना कि 18 मई सन 1979 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ। तो इसको ब्लैक पेन से आपको लिखना है, इसलिए जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करता है वो यहाँ पे ध्यान देता है और यहाँ पे ध्यान देता है। तो इसका जो मृत्यु सन है 18 मई सन 1979 को हुआ था। तो ये हिंदी का यह महान पुत्र स्वर्ग में लीन हो गए, यानी कि मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे जब आप जीवन परिचय लिखोगे प्यारे बच्चों, जीवन परिचय जब लिखोगे तो यहाँ से कितना नंबर मिल जाएगा आपको, 2 नंबर यहाँ से मिलेगा। अब साहित्यिक परिचय जब लिखोगे तो फिर 3 नंबर मिलेगा, इसलिए 5 नंबर टोटल मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हेडिंग लगाओगे साहित्यिक परिचय। क्या लगाओगे प्यारे बच्चों, साहित्यिक परिचय। हेडिंग लगाने के बाद से लिखोगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, यहाँ पे देखिए, तथा निबंध, सॉरी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है। अविस्मरणीय योगदान को क्या बोलते हैं बाबू, जिसको कभी भुलाया न जा सके उसे ही अविस्मरणीय योगदान बोलते हैं। इसके बाद 1930 ईस्वी में, देखिए मैंने ब्लैक पेन से हाईलाइट किया है कि यानी कि 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य यानी कि इनकी उपाधि ली, तथा 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या किया, इन्होंने डीलिटी की उपाधि ली यानी प्राप्त की, और कई विभागों के ये क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष एवं प्रमुख भी रह चुके हैं। इस तरीके से इनका साहित्यिक परिचय दोगे। अब चलते हैं इनकी रचनाएं, जो मेन इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उसको भी ध्यान समझो। चलो बढ़िया से ध्यान से देखना बाबू। अब इनकी जो पहले कृतियां है, कृतियां भी पढ़ लो, इसके बाद हम लोग एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आलोचनात्मक कृतियां, इनकी जो आलोचनात्मक कृतियां हैं, बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर 10 से 12 है तो उतना लिखना पड़ेगा, नहीं, कम से कम 5 लिख दो बाबू, 5 से 7, 5 भी लिखोगे मिनिमम तो हो जाएगा। ठीक, जिसे आलोचनात्मक कृतियां में पहला लिख दो यहाँ पे सुर साहित्य। क्या लिखोगे, सुर साहित्य। इसके बाद लिखोगे कालिदास का ललित योजना लिख दोगे प्यारे बच्चों। इसके बाद तीसरा नंबर लिख देना हिंदी साहित्य की भूमिका। क्या लिखोगे, हिंदी साहित्य की भूमिका लिख देना। इसके बाद 4 नंबर पे प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद लिख देना। इसके बाद 5 नंबर पे कबीर लिख देना। इतना ही काफी है पेपर में लिखने के लिए, इससे ज्यादा लिखने से कोई दिक्कत और नंबर भी नहीं मिलेगा। तो आराम से 5 कलात्मक कृतियां लिख देना। इसके बाद यहाँ पे क्या है बाबू, निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में क्या लिखोगे, कल्पलता, अशोक के फूल लिख देना। इसके बाद कुटज लिख देना। इसके बाद ज्यादा नहीं आदि लिख दो। ठीक है, टू द पॉइंट थोड़ा थोड़ा लिख देना है बस। इसके बाद क्या लिखोगे बाबू, उपन्यास। उपन्यास में क्या क्या लिखोगे, ध्यान दो। उपन्यास में लिखोगे यहाँ पे बाण भट्ट की आत्मकथा लिख देना। ठीक है, अनामा दास का पोथा लिख देना। इसके बाद पुनर्नवा लिखना। इसके बाद नीचे जो है चारुचंद लेख है, चारुचंद लेख। इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो पूरा साहित्यिक परिचय से भी 3 नंबर मिल जाएगा। तो टोटल की बात करूं तो यहाँ पे आपको कितने नंबर मिलेंगे प्यारे बच्चों, 5 नंबर मिल जाएगा बाबू। कितने नंबर, 5 नंबर। 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3 इक्वल टू 5 नंबर आराम से आपको मिल जाएगा जीवन परिचय साहित्यिक परिचय से। कोई दिक्कत नहीं है ना।
बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, एक और ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक का जीवन परिचय लेकर आए हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हो ना, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इनके नाम बताते हैं। देखिए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका जीवन परिचय एकदम बढ़िया से तैयार करके जाना। ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे लिखना है, पेपर में किस पेन से लिखेंगे ताकि बेहतर दोनों साइड ना उखड़े, एक ही साइड रहे। सबसे पहले ब्लैक और ब्लू पेन से बाबू लिखना है, ब्लैक और ब्लू पेन से, वो भी डॉट पेन जो गाढ़ा ना चलती हो, नहीं तो दोनों साइड पेज पे उखड़ जाएगा। इससे आपकी कॉपी बर्बाद हो जाएगी, नंबर भी कम मिलेगा। इसलिए डॉट पेन से हैबिट बना लीजिए और उसी से नंबर आपका बढ़िया आएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय आराम से समझिए कैसे लिखोगे। सबसे पहली हेडिंग क्या होनी चाहिए आपका, जीवन परिचय का। ऐसे ही लिखना बाबू, आराम से यानी 5 नंबर फुल मिलेगा। लिखेंगे प्रोफेसर जी का जन्म, क्या बताओगे बाबू, सन 1919 ईस्वी। क्या था, 1919 ईस्वी में। यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश में हुआ था। किस प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो अब इनका प्रोफेसर जी का जन्म किस सन में हुआ, तो 1919 में। इसलिए मैं बोला हूं कि ब्लैक पेन से जन्म सन को जरूर लिखना। एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो वहां पे ध्यान विशेष देता है, इसलिए आप लोग ध्यान से उसको लिख लेना। तो प्रोफेसर जी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। आप देखिए यहाँ से इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु, इसको भी मैं ब्लैक पेन से लिख दिया हूं कि मेन पॉइंट जो है ना इसको इंडिकेट कर लो, यानी कि तेलुगु में हुई। और वहां से देखो, और उच्च शिक्षा हिंदी में कई विभागों तक थे, यानी कि उच्च शिक्षा पे। और यानी कि आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के यानी कि अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इनका जो है निधन का मतलब मृत्यु सन 2005 ईस्वी में हो गई, यानी कि 2005 में हो गई। तो मेन पॉइंट को मैंने देखिए हाईलाइट भी कर दिया है ताकि वीडियो में दिखाई दे आपको अच्छे से। लेकिन आप पेपर में हाईलाइटर का यूज नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे, ब्लैक पेन से इसी चीज को लिखेंगे। ठीक है बाबू। इसके बाद अब चलते हैं साहित्यिक परिचय। क्या है साहित्यिक परिचय, ध्यान से समझो। साहित्यिक परिचय में क्या करना है, ध्यान से देखो। हाँ, यहाँ से हेडिंग लगाएंगे, इसके बाद लिखेंगे कि हिंदी के विकास और प्रगति में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी यानी का यहाँ पे सराहनीय योगदान है। क्या है बाबू, सराहनीय योगदान है, मतलब बहुत ही अच्छे इन्होंने अपने जीवन काल में कार्य किया है। ठीक, और हिंदी के जाने माने लेखक के रूप में भी ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने अपने यानी अनेक ग्रंथों की भी क्या है, रचना की है। रचना करके हिंदी भाषा पर अपने अधिकार का यहाँ पे क्या किया है बाबू, परिणाम दिया है। इस तरीके से इनके जीवन काल के जो साहित्यिक परिचय है लिखते जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लिखोगे इन्होंने हिंदी भाषियों के लिए, इन्होंने जो हिंदी भाषियों का मतलब होता है जो हिंदी भाषा बोलते हैं। ठीक, हिंदी भाषियों के लिए तमिल, तेलुगु और कन्नड़ और यहाँ पे मलयालम साहित्य की क्या की है, इन्होंने रचना की है। इसी तरीके से लिखोगे, टू द पॉइंट लिखोगे, साफ साफ, थोड़ा स्पेस देकर लिखना बाबू। अब यहाँ से देखो, तेलुगु भाषी होते हुए भी इन्होंने हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। यानी कि जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी थे ये किस भाषी थे, तो ये तेलुगु भाषी थे, तेलुगु भाषा में ये बोलते थे। फिर भी इन्होंने अनेक विषयों का, अनेक भाषा का भी अध्ययन करके सीखा है। तो ये देख सकते हैं इन्होंने बड़ा योगदान किया अपने जीवन काल में। तो ऐसे ही आपको भी अपने जीवन काल में कुछ अच्छा कार्य करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा अभी इनकी रचनाएं हैं उसको भी देख लो बाबू। ठीक है, अगला है रचनाएं। इसमें लिख दोगे कि उनकी प्रमुख रचनाएं निम्न प्रकार से हैं।
जैसे पहला नंबर लिख देना मेरे विचार, क्या है बाबू, मेरे विचार हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसमें साहित्य और समाज हो जाएगा। साहित्य और समाज इन्हीं की यहाँ क्या है, प्रमुख रचना है। इसके बाद तीसरा नंबर शोध और बोध, शोध और बोध भी इन्हीं की रचना मानी जाती है। इसके बाद चौथा है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। इस तरीके से 4 कम से कम लिख दो, 5 भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इस तरीके से लिखोगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा जो है यहाँ पे कवि का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये पेपर में 100% गारंटी है कि आएगा ही आएगा। इससे पहले आपको एक मोटिवेशन लाइन सुनाना चाहता हूँ कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठे एग्जाम के मुसाफिर, न थक कर बैठे एग्जाम के मुसाफिर, नंबर भी मिलेगा और रिजल्ट भी बेटर आएगा। तो आज की इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ एक बार बढ़िया से समझिए, पढ़िए और बिना देखे हुए लिखने की कोशिश करेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आराम से याद हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग नया क्वेश्चन लेते हैं। ये जो है प्रश्नोत्तर संख्या, क्या लिखा है प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या प्रश्नोत्तर संख्या देखिए लिखा है ना यहाँ पे 5 के ख, और ये जो 5 के ख लिखा है इसका मतलब किसका यहाँ पे जीवन परिचय पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, ये कवि का है। किसका है बाबू, ये कवि का जीवन परिचय आप जान रहे हो। अभी हम 2 कवियों का जीवन परिचय बताएंगे शॉर्टकट में कैसे लिखना है फुल नंबर पाने के लिए। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जी का, किसका, मैथिली शरण गुप्त जी का यहाँ पे कैसे प्रस्तुत करोगी बोर्ड की कॉपी में। सबसे पहले ऐसे मेन जो है ना यहाँ पे लिख देना बाबू कि इन्हीं के बारे में आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो। तो इस तरीके से कर लेना। अब यहाँ से आप जीवन परिचय की हेडिंग लगाना और फिर यहाँ से स्टार्ट कर ही देना। क्या लिखना कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में यानी कि चीर गांव में हुआ था। किस गांव में, तो इनका जन्म 1886 ईस्वी में चीर गांव में हुआ था। मेन चीज क्या है बाबू, तो इसमें सन कौन सा, तो किस सन में जन्म लिए, ये आप ब्लैक पेन से बोर्ड की कॉपी में लिखना, ठीक है। अब यहां से देखो चीरगांव में हुआ। अब इनके पिता सेठ रामचरण कौन थे, रामचरण गुप्त थे। इनके पिताजी का नाम भी देखिए ब्लैक पेन से मैंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। इसके बाद सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे क्या थे बाबू, कवि थे, अच्छे कविता लिखते थे इनके पिताजी, ठीक है। गुप्त जी पर अपने माता पिता का पूर्ण प्रभाव मतलब पूरा असर पड़ा। किस पे, मैथिली शरण गुप्त जी के पर इनके माता पिता का पूरा प्रभाव इन पे पड़ा था, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से इन्होंने मतलब बहुत कुछ प्रेरणा मिली थी इनको, ठीक है। मतलब जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे उनसे काफी इन्होंने सीखा था और प्रेरणा भी लिया था, ठीक है। इस तरीके से लिखना। फिर लिखना कि गुप्त जी विनम्र हंसमुख क्या थे, विनम्र थे, हंसमुख थे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। कैसे थे, सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इसके बाद बाबू साकेत महाकाव्य, ये जो हमने ब्लैक पेन से लिखा है ना साकेत, आप भी लिख देना साकेत महाकाव्य, ठीक है। पर इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से, किससे, प्रयाग से मंगला प्रसाद ब्लैक पेन से लिख लेना, मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। देख रहे हो ना, ऐसे ही लिखना है प्यारे बच्चों। भारत सरकार के द्वारा गुप्त जी, भारत सरकार जो है इनको गुप्त जी को क्या क्या है, साहित्य सेवा के लिए यानी कि पद्म भूषण से भी इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। किनको, मैथिली शरण गुप्त जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और ब्लैक पेन से पद्म भूषण लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए जीवन के अंतिम क्षण मतलब जब बुढ़ापे आ जाता है उस टाइम की बात है। ये निरंतर सुधार यानी कि साहित्य सृजन करते रहे और लास्ट में 12 दिसंबर यानी कि कितना है प्यारे बच्चों, इसको ऊपर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
12 दिसंबर 1964 ईस्वी को माँ भारती का यह महान साधक स्वर्ग में विलीन हो गए। यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई उस समय 1964 चल रहा था। तो इसको ब्लैक पेन से आप लिख लीजिएगा, और जन्म सन जो है 1886, इसको भी ब्लैक पेन से ध्यान रख के लिखना। इस तरीके से जब आप जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे प्यारे बच्चों? वहां पे आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। फिर साहित्यिक परिचय जब छापेंगे तो वहां से भी मिलने वाला है कि नहीं? मिलेगा। चलो साहित्यिक परिचय भी बताएंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं साहित्यिक परिचय। ध्यान से देखना, कहां से? ध्यान से। यहाँ पे लिखा है ना साहित्यिक सेवाएं। यहाँ से साहित्यिक सेवाएं कि गुप्त जी का झुकाव गति काव्य की। गुप्त जी का जो झुकाव था, अपना जीवन में लगातार मेहनत कर रहे थे, वो किसकी तरफ था? तो गति काव्य की तरफ था। ठीक है, गति काव्य और मतलब की ओर था। और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा है। यानी कि जो राष्ट्र प्रेम कविता है उनकी अपने देश के प्रति समर्पित थी। ठीक है, इनके काव्य में भारतीय संस्कृत, इनके काव्य में क्या है प्यारे बच्चों? भारतीय संस्कृत का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। यानी कि प्रेरणा इसमें मिली है और उसी के टाइप से इन्होंने अपने योगदान को किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसमें और भी लिखना पड़ेगा बाबू, ध्यान रखना। हाँ चलिए, इसमें क्या लिखेंगे? यहाँ से क्या लिखेंगे? इन्हें साकेत, किसके माध्यम से? साकेत महाकाव्य पर, यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, यानी कि प्रयाग मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। इस तरीके से आराम से पूरा लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा साकेत भी हेडिंग डालोगे। आराम से साकेत में क्या लिखोगे? यह उत्कृष्ट महाकाव्य है। यह कौन सी है? यह उत्कृष्ट महाकाव्य है। ठीक है, जो श्री रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है। ठीक है, इस तरीके से टू द पॉइंट साफ साफ लिखना है। ठीक है बाबू। इसके बाद लास्ट वाली हेडिंग होगी साहित्य में इनका क्या स्थान था। ये स्थान भी लिख के 2 लाइन इसमें बढ़ा देना है। जैसे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक का मतलब ये जो चल रहा है ना आधुनिक, ये आधुनिक हो जाएगा। हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। क्या रहे हैं? हिंदी के सबसे अधिक यानी कि लोकप्रिय कवि रहे हैं। ठीक है, इससे लिखोगे खड़ी बोली को काव्य के सांचे में ढालकर पारिष्कृत किया है। क्या किया है? इन्होंने दिखाया है। पारिष्कृत करने का जो असाधारण कौशल इन्होंने दिखाया है वह क्या है भाई? वह अविस्मरणीय रहेगा, जिसको कभी भुलाया नहीं जाएगा। वो क्या रहेगा? अविस्मरणीय रहेगा। इसी तरीके से लिखोगे। फिर थोड़ा सा लिख दो, इन्होंने राष्ट्र को जगाया और क्या किया? उसकी चेतना को भी बाणी दी है। इस तरीके से मैथिली शरण गुप्त जी का आप जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय बढ़िया से लिखोगे बाबू, तो 5 नंबर कोई रोकने वाला नहीं होगा। 5 नंबर कोई रोक नहीं सकता आपका, बिल्कुल आराम से 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो ठीक है, ये था पहला यहाँ पे कवि का। अब लास्ट वाला एक और बताते हैं, इसको बढ़िया से तैयार कर लेना और बेटर तरीके से पढ़ के जाना। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि इनको पहले बताने से पहले एक मोटिवेशन लाइन बताता हूं कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, परों को खोल मेरे दोस्त, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। यानी कि अपनी मेहनत को लगाइए और सकारात्मक दिशा में नंबर पाइए, अच्छा स्कोर कीजिए बोर्ड एग्जाम में। चलिए यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे होगा बाबू, ध्यान से समझो क्या है। जयशंकर प्रसाद जी का यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, बेटर तरीके से पढ़ के जाना। चलिए सबसे पहले जीवन परिचय में हेडिंग लगा लो जीवन परिचय, तब से स्टार्ट करो बाबू कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी के सुंघनीय साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में, यानी कि वैश्य परिवार में गरीब में भी हुआ था। ठीक है, इस तरीके से इनका जन्म लिख लोगे। ये जो जन्म है ना, इसको ब्लैक पेन से बाबू लिखना। ठीक है,
आगे देखो, छोटी अवस्था में ही, यानी कि जब ये छोटे थे, छोटी अवस्था में ही पिता तथा बड़े भाई, इनके जो पिता थे और बड़े जो इनके क्या थे, यानी ब्रदर थे, भाई थे, का उनका क्या हो गया, देहांत हो जाने के कारण इनका शिक्षा का जो क्रम था वो शीघ्र ही टूट गया। क्या हो गया बाबू, शीघ्र ही टूट गया। यानी कि जो उनके माता पिता, जो बड़े भाई थे, उनका देहांत होते ही इनकी जो पढ़ाई का क्रम था वो वहां से विचलित हो गया, टूट गया। अब गृह के व्यापार, यानी कि घर के काम काज को इधर से उधर संभालते थे व्यापारी के रूप में, और संभालते हुए भी इन्होंने स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब स्वयं से भी पढ़ाई की, ठीक है, स्वाध्याय पर विशेष बल दिए। क्या किए, विशेष ध्यान रखा, बल दिए, और घर पर ही इन्होंने हिंदी, क्या किए, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया है। मतलब इतने भाषाओं का घर पे ही रह कर के इतना बढ़िया से तैयारी कर लिया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहां से देखिए, परिवारजनों की मृत्यु, परिवारजनों की मृत्यु, अर्थ संकट, यानी कि अर्थ संकट, यानी पत्नी वियोग आदि, इनकी जो पत्नी थी ना उनका भी क्या हो चुका था, पत्नी वियोग आदि, मतलब कि यहाँ पे देखिए संघर्ष है बाबू, यहाँ पे हटा ही देता हूं। हाँ, अब देखिए संघर्ष लिखा है ना, संघर्षों को अत्यंत क्या किया है, अत्यंत जीवन झेलता हुआ यह अलौकिक, यानी कि प्रतिभा संपन्न, क्या है बाबू, प्रतिभा संपन्न, यानी कि यहाँ पे देखिए युग स्पष्टा साहित्यकार हिंदी के मंदिर में क्या हो चुके, ये अपूर्ण, यानी कि गंधमय रचना, यानी कि सुमन अर्पित करता, यानी कि सुमन अर्पित करता। आगे थोड़ा सा देख लो बाबू, ठीक है, यहां से सुमन अर्पित करता, इसके बाद से यहाँ पे है ना, हाँ यहाँ पे देखो, अर्पित करता रहा, और 14 जनवरी 1937 ईस्वी को इनका रोग जर्जर शरीर निष्प्राण होकर हिंदी साहित्य के एक क्या किया, अध्याय का निष्ठाक्षेप कर गया। यानी कि इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि इनकी मृत्यु सन जो है यहाँ पे 14 जनवरी 1937 को हो चुकी थी। तो इनके जो जन्म स्थान जन्म यहाँ पे किस सन को हुआ और मृत्यु को किस सन को, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख लेना ब्लैक पेन से पेपर में। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा इसमें और भी लिखना पड़ेगा बाबू, आराम से देखो। क्या लिखोगे, साहित्यिक सेवाएं, क्या लिखोगे बाबू, साहित्यिक सेवाएं। साहित्यिक सेवाएं भी आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। लिखेंगे कि श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद, किसके, छायावाद के प्रवर्तक, ठीक है, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ ही साथ युग प्रवर्तक। कौन प्रवर्तक बाबू, युग प्रवर्तक, नाटककार तथा उपन्यासकार भी थे। देख रहे हैं ना, ये सभी इनके अंदर ये भाषाएं, ये सभी नाटक, ये जो भी चीजें हैं इस तरीके से पेपर में लिखेंगे। ठीक है, विशुद्ध, क्या बताएंगे, विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने क्या किया है, प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक यानी कि आनंदवाद की, क्या किया है बाबू, आनंदवाद की है, और प्रेम और सौंदर्य इनके प्रमुख काव्य, प्रमुख यानी कि प्रमुख काव्य है ना के प्रमुख विषय रहे हैं। इस तरीके से साहित्यिक सेवाएं लिख लोगे आप। बढ़िया से लिखना, कैसे लिखोगे ध्यान दो। यहाँ पे जैसे ये लिखे है ना एक वर्ड, तो फिर थोड़ा सा स्पेस दे दो, थोड़ा सा आगे बढ़ के लिखो, यहाँ पे फिर लिखो। एकदम कितने बच्चे होते हैं कि पूरा घना घना लिखते हैं, सटा के लिखते हैं, तो नहीं बाबू, थोड़ा स्पेस दो हल्का सा, और लेकिन साफ साफ स्मूथ लिखो, नंबर कोई कटने का चांस नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग रचना अब लिखेंगे। साहित्यिक सेवाएं तो होगी, यहाँ पे रचना भी लिख लो। ऐसे ही लिखना प्यारे बच्चों कि प्रसाद जी के अनेक विषयों एवं क्या है भाषाओं के प्रकंड पंडित, और यहाँ पे क्या थे, प्रतिभा संपन्न कवि थे। क्या थे, प्रतिभा संपन्न कवि थे, और विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य, अपने क्या किए हैं, काव्य में यानी आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा भी की है। क्या की है, प्रतिष्ठा भी की है। और इन्होंने नाटक, उपन्यास,
कहानी, ठीक है, निबंध आदि को इन्होंने लिखा है अपने जीवन काल में। इस तरीके से प्यारे बच्चों लिख दोगे और यहाँ पे थोड़ा सा निबंध भी लिख लेना, ठीक है, या इस तरीके से लिख लेना। लास्ट में आप क्या लिखोगे बाबू, साहित्य में स्थान, ज्यादा नहीं, टू द पॉइंट लिखो, साफ साफ लिखो, एकदम फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या लिखोगे कि प्रसाद जी असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे। क्या थे? असाधारण और प्रतिभाशाली कवि थे। उनके उनके काव्य में क्या है बाबू, उनके काव्य में एक ऐसा यानी कि नैसर्गिक आकर्षक एवं यानी कि चमत्कार है। तो इस तरीके से आप साहित्य में स्थान लिख दोगे तो फिर यहाँ से आपका 5 नंबर मिल जाएगा। जो भी बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और अभी चाहते हैं कि मैं अभी से भी, देखिए अभी आपके पास कम से कम 1 महीना टाइम है, तो अभी भी आप अपना एक्सपर्ट दीजिए, बहुत ही बेटर नंबर ला सकते हैं। अगर आप जो बच्चे अभी चाहते हैं कि नोट्स परचेज करना है, नोट्स खरीदना है, हाथ से लिखा हुआ बेटर से बेटर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी, बायो, कोई भी सब्जेक्ट का, तो आपको मात्र 49 रुपये में मिल जाएगा। मात्र कितने रुपये बाबू? मात्र 49 रुपया में मिल जाएगा। आप 49 रुपया में किसी भी सब्जेक्ट का आप नोट्स ले सकते हो, ठीक है। प्रति सब्जेक्ट बता रहा हूं, प्रति सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का 49 रुपया। आप इस नंबर पे, जो नंबर बता रहा हूं 630, ठीक है, 630 और 791 और 2241, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके बोलेंगे कि सर मुझे नोट्स चाहिए, तो आपको नोट्स मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सभी नोट्स मैं ले लूं, सभी नोट्स चाहिए आपको, तो आपको सभी नोट्स लेने के लिए ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेना है बाबू, तो आप 249 में ले सकते हो। 249 रुपया में हाथ से लिखा हुआ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ले सकते हो और उससे पढ़ के आप 90 प्लस तक ला सकते हो, 90 प्लस नंबर ला सकते हो ऑल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो और यहाँ से नोट्स भी परचेज कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो को प्यारा सा लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, अपने दोस्तों में शेयर कर दो बाबू, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।